तो अच्छे से पढ़ो बेटा, मन लगा के पढ़ो, 2-3 दिन बचे हुए तो आप लिए अच्छे से पढ़ो वापस। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बेटा आपकी आरएमएस की तैयारी कैसे चल रही है? पेपर बहुत नज़दीक है बेटा आपका। चलो आज मैं आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द डिजिट ए एंड बी इफ बी ए। करो बेटा इस क्वेश्चन को जरा, देखो कैसा होगा क्वेश्चन। ए की मल्टीप्लाई मैं किस नंबर से करूं कि मेरा आंसर यहाँ पर 0 आ जाए? बताओ। यहाँ पर मैं 4 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करूं यहाँ पर क्या आ जाए? 0 आ जाए नीचे पे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? या ए की जगह पर क्या होना चाहिए? या 5 या 0, तभी तो हो सकता है यहाँ पर ये 0 आएगा। तो देखो ये वाले दो ऑप्शन तो क्या हो गए? नेगलेक्ट। ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए आपके पास? नेगलेक्ट हो चुके हैं। ये आपका पास बचा हुआ है 54 और यहाँ पर 5,2। तो आप बेटा इसको रफली आप चेक करके देख सकते हो आप, यानी कि बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी आपके पास? ए की वैल्यू आ जाए आपके पास 5 और बी की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो चेक कर लो जरा इसको एक बार। ए की वैल्यू आपके पास 5 और यहाँ पर 4, चेक करो इस 5 4 जा 20, 0 और 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, मल्टीप्लाई करो देखो 5 5 जा 25 और यहाँ पर 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 0 5 3 और 1। क्या आंसर आ रहा है? 1 3। ए की जगह 5 आना चाहिए था, 5 और 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ट्रू? बताओ बेटा, बताओ क्या होगा इसका आंसर? देखो बेटा 8/7 प्लस 3/8 इक्वल्स टू 3/8 प्लस 8/7। ये तो सही होगा बेटा, सही है। 8/7 मल्टीप्लाई बाई 3/8 इक्वल होता है 3/8 मल्टीप्लाई बाई 8/7, यानी कि मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ये भी सही होगा। 8/7 अपॉन 3/8 और 8/7 मल्टीप्लाई बाय 8/3, तो बेटा ये भी सही होगा आई थिंक। ये वाला देखो बेटा 8/7 माइनस 8/7 माइनस 3 अपॉन में 8, 3 अपॉन में 8 माइनस 8 अपॉन में 7, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? क्या ये दोनों इक्वल होंगे? देखो बेटा अगर आप हम इनका क्या करोगे, आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा आपके पास 64 माइनस का 7 3 जा 21। इसमें जो आपका आंसर आएगा बेसिकली, इसमें आपका आंसर किसमें आएगा? हमेशा पॉजिटिव। ये आंसर आएगा आपका पास पॉजिटिव। अब इसको चेक करो बेटा, देखो अब 7 3 जा 21 माइनस 8 8 जा 64 अपॉन में 56। बेटा देखो इसमें क्या आंसर आ रहा है? बड़ा नंबर कौन सा है आपके पास? नेगेटिव है। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा इसमें? इसमें आपका आंसर आएगा नेगेटिव। तो बेटा बताओ ये पॉजिटिव वाला और ये दोनों इक्वल होंगे? ये इक्वल नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन क्या है इसमें? नॉट ट्रू है बेटा। समझ आ गया बेटा आपको ये क्वेश्चन? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे बताओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आपके पास। रीड करो बेटा इस क्वेश्चन को जरा। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर? नॉन जीरो रैशनल नंबर, आप कोई सा भी रैशनल नंबर उठा लो बेटा, कोई भी सा भी रैशनल नंबर उठा लो। मैंने उठा दिया 5/7, मैंने उठा दिया 5/7 और इसके रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बताओ? इसका 7/5। अगर मैं इन दोनों के करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा हमेशा? उसका आंसर क्या आएगा हमेशा? 1। देखो 5 से 5 कैंसल, 7 से 7 कैंसल, तो इसका आंसर क्या आएगा हमेशा? ए इज द राइट आंसर। हमेशा 1 आता है बेटा, हमेशा 1 आता है इसका आंसर। आपका समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, इसे बताओ ना। हाउ मैनी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 28 एंड 29?
28 और 29 के बीच में कितने रैशनल नंबर लाई करते हैं वो बताना है बेटा आपको। बताओ इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ। स्क्वायर रूट तो आपको याद होंगे बेटा, होने चाहिए वो। मैथ में अपनी कैलकुलेशन को बहुत तेज बनाने के लिए आपको स्क्वायर और क्यूब तो परफेक्ट याद होने ही चाहिए बेटा। ऐसी 28 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? कितना होता है बताओ? 28 और 29 का स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाइक करेंगे बताओ, वो बताना आपको। इसका होता है आपके पास 784 और 29 में कितना होता है बताओ? ये होता है आपके पास 841। इनका बीच का गैप बताओ कितना होगा? डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस है ना। करेंगे हम, देखो 841 माइनस 784 कितना होगा बताओ बेटा? कर दो माइनस इसको, कर दो माइनस इसको। 11 माइनस 4 कितना होगा बताओ यहाँ पर? 841 माइनस 784। देखो बेटा 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा बताओ? 7। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 3, ये हो जाएगा आपके पास 13। 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा बताओ आपके पास? 5। ये हो जाएगा, इनके बीच कितना डिफरेंस है? 57। और हमेशा क्या करता है इसमें? -1। 56 नेचुरल नंबर क्या करेंगे? लाइक करेंगे इनके बीच में। 28 के स्क्वायर और 29 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर लाइक करेंगे? 56। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आ गया आपको समझ में? ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो बेटा, 6 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज आइडेंटिटी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर? बताओ बेटा क्या होती है रैशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी? बताओ बेटा, कोई सा भी रैशनल नंबर उठा लो आप, जैसे कि मैंने उठा लिया 1/5। 1/5, आप इस 1/5 में आप क्या नंबर ऐड करोगे? एक नंबर क्या नंबर ऐड करोगे? उसकी आइडेंटिटी होती है हमेशा 0। इसमें 1/5 में क्या नंबर ऐड करूं? माइनस का 1/5, तभी तो आंसर 0 आएगा। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? हमेशा 0। दो चीजें हैं, मल्टीपल आइडेंटिटी क्या होती है? हमेशा मल्टीपल आइडेंटिटी होती है आपके पास हमेशा 1। और यहां पर होती है एडिटिव आइडेंटिटी, क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? हमेशा 0। ठीक है बेटा, ये दो पॉइंट है, आपको ये याद कर लेना है बस। इन दोनों से रिलेटेड से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ग्रुप शो द ऑल द नंबर दैट आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 28? इनमें से बताना है बेटा कौन से कॉमन फैक्टर होंगे 36 एंड 48 के। बताओ, 1 है, 2 3 4 5 6, इसमें चेक करो 1 2 3 4 5 6 12, 1 2 4 6 9, इसमें 9 दिख रहा है। 9 36 से डिवाइड कर सकता है लेकिन 48 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो यार तो ऑप्शन नहीं होगा बेटा। इसे चेक करो 1 2 4 6 8 12 16 एंड 24। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर दिख रहा है आपको 16 36 के टेबल में तो 36 को डिवाइड करता ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इसे चेक करते हैं 1 2 3 4 और 6, ठीक है, इससे हो सकता है 1 2 3 4 6 एंड 12 भी हो रहा है, तो बेटा ये वाला आंसर सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको?
ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। तो विच इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर ऑफ 54, 36 एंड 24? क्या बताना है इसमें आपको? कॉमन डिवाइडर यानी कि HCF बताओ 54, 36 एंड 24 का। 54, 36 एंड 24 का HCF बताना है बेटा आपको। देखो यहाँ पर 54 को आप कैसे लिख सकते हो बताओ? फैक्टर कर लो 54 की जरा आप, 2 से कर लेते हैं। टू से कर लो, 2 2 जा 4, 1 आ गया, 2 7 जा 14, फिर किससे करोगे 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है बेटा, ऐसे आप किसके चेक कर लो, आप किसके 36 के चेक कर लो आप। 2 से करोगे ये हो जाएगा आपके पास 18, फिर 2 से करोगे 2 9 जा 18, फिर करोगे 3 से, 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है बेटा, फिर ऐसे आप इसका किससे करोगे आप 24 के कर लोगे आप। 2 से करो ये हो जाएगा आपके पास 12, फिर 6 जा, फिर 2 से 3 जा, फिर 3 से 1 जा। ठीक है बेटा, ठीक है। देखो आप इनके फैक्टर लिखो आप, 54 के फैक्टर क्या क्या बन रहे हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसे आप किससे लिखोगे आप 36 के लिखोगे आप। क्या बन रहा है 36 के? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसे आप लिखोगे 24 के आप। ठीक है, ऐसे किसके लिखोगे आप 24 के। 24 का क्या बन रहा है बताओ? ये होगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो बेटा पेयर किसका बन रहा है, सिमिलर पेयर बन रहे हैं। एक पेयर बन रहा है किसका 2 का, एक पेयर बन रहा है आपके पास 2 का, और देखो कोई पेयर बन रहा है 3 का, यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है। ऐसे कौन कौन सा पेयर बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 होगा इसका HCF। क्या होगा बेटा इसका HCF 6। 6 वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो 54, 36 एंड 24 को तीनों का कर दे डिवाइड कर सकता है। तो बेटा इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर C 6। समझ आ गया बेटा आपको क्वेश्चन? कुछ नहीं करना है इसमें, फैक्टर करने हैं बस, उसमें कॉमन लेना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप। हाउ मैनी फैक्टर ऑफ डिजिट 12 हैव? 12 के कितने फैक्टर होते हैं बताओ बेटा, बताओ 12 के फैक्टर बताओ। 12 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 से डिवाइड हो जाएगा, और बताओ 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 6 से भी। बस एक अपने आप से तो होगा बेटा डिवाइड। तो कितने फैक्टर हो गए इसके टोटल? काउंट करो 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको क्वेश्चन? ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द HCF ऑफ 24 एंड 36, द HCF ऑफ 24 एंड 36 बताओ क्या होगा बेटा इसका आंसर? करो इसको, आप इसे ऑप्शन से करना क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है, इसलिए हम इसे ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले नंबर दिख रहा है आपको 12। 12 से होगा ही 24 डिवाइड, और 36 भी हो सकता है। और देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है 14 है, लेकिन 14 के टेबल में 24 ना 24 आता है ना आपके पास क्या आता है 36। तो आप देखो यहाँ पे देखो, फिर इसके बाद 12 के बाद 14 के बाद कौन सा नंबर है 12। 12 इन दोनों नंबरों को कर सकता है डिवाइड कर सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा 12। इसका HCF क्या होगा हमेशा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 2/4 डिवाइडेड बाय 3/4।
ये होगा आपके पास 2/4 डिवाइडेड बाय 3/4। और आपको पता है बेटा कैसे करते हैं इसको, 2/4 डिवाइड वाला किसमें चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, और इसका क्या होता है रेसिप्रोकल, 4 ऊपर और 3 नीचे, 4 ऊपर और 3 नीचे, ठीक है बेटा। अब 4 से 4 कैंसल, यहां पर आएगा 2/3। अब 3 से डिवाइड कर लो इसको 2 को, तो ये चलेगा आपके पास 0.666, ठीक है। ऑप्शन में देखो दिख रहा है आपको कुछ, 6 नहीं है, 0.667 है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये इसकी, ठीक है बेटा। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। राइट 30 + 6 + 2/10 इन डेसिमल। डेसिमल फॉर्म में लिखना है बेटा इसको, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, डेसिमल फॉर्म में लिखना है आपको, ये कर दो बस, इजी है। 30 + 6 + 2/10, ठीक है बेटा, करो उसको। ये हो जाएगा आपके पास 36 प्लस, अगर आप 10 से डिवाइड करोगे 2 को तो क्या आएगा आपके पास 0.2, इनको ऐड करके कितना आएगा बताओ 36.2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7784 मल्टीप्लाई बाय 48 + 7789 मल्टीप्लाई बाय 52। कैसे करेंगे बताओ इस क्वेश्चन को। करो बेटा इसको। अब कुछ बच्चे बोलेंगे इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई कौन करेगा, इसलिए हम इसमें अप्लाई करेंगे स्मार्ट वर्क। अगर हम मल्टीप्लाई करते लगेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा हमारा। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ये 7789, और यहाँ पर भी देखो आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर दो चीज़ कॉमन है, यहाँ पर दोनों कॉमन है ना ये, तो आप बाहर ले लो इसको। 7 7 8 और 9 आपने बाहर लिया, अंदर क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर बचेगा आपके पास 48, यहाँ पर बचेगा आपके पास 48 प्लस, और यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 52, ठीक है। यहाँ पर बाहर क्या रहा है आपका 7789 मल्टीप्लाई, अब इनको 48 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 100, ठीक है बेटा। फिर आप क्या कर रहे हैं 7789 की मल्टीप्लाई आपको 100 से करना है, तो क्या आएगा आपका आंसर 778900, ठीक है बेटा। देखो आपका आंसर कितने सेकंड में आ जाएगा, 20 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो आपके पास 2 मिनट आप इसमें लग जाएंगे आपको, और इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपके मल्टीप्लाई सही आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए आप क्या लगाओगे इसमें शॉर्ट ट्रिक। कौन सा ऑप्शन है इसका बताओ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसे करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 माइनस 0.05। बताओ बेटा इसको, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये। पहला करोगे आप इसे डिवाइड, 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 माइनस 0.05, ठीक है बेटा। डिवाइड करो जरा इसको, जो जाएगा आपके पास 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 माइनस 0.05, ठीक है बेटा। डेसिमल से आप डेसिमल को काट सकते हो, ठीक है ना। अब डेसिमल कितने बेटा बाद कितने डिजिट है 1, यहाँ पर नीचे भी 1 डिजिट है, तो ये हो जाएगा आपके पास 25/5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 माइनस 0.05, ठीक है बेटा। अब डिवाइड कर लो उसको, 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 माइनस 0.05। अगर आप 5 की मल्टीप्लाई 0.1 से करोगे तो क्या आएगा आंसर आपके पास 5, ये हो जाएगा आपके पास 0.5 माइनस 0.05। आपको माइनस करना है, बस कर दो उसको। यहाँ देखो बेटा 0.5 ये कितना है 0.05, करो माइनस बेटा इसको। देखो इसके नीचे ऊपर कुछ नहीं, जीरो मान लो आप, माइनस करना है आपको। अब 0 - 5 तो होता नहीं, तो ये इसको क्या रह जाएगा, हो जाएगा 10, 10 - 5 कितना होगा 5, ये हो जाएगा आपके पास 4 का 4, और यहाँ पर 0 का 0,
0.45 ऑप्शन में है कुछ? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 0.45। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ क्या होगा इसका आंसर। ए रेशियो बी दे रखा आपको 5:6 एंड बी रेशियो सी दे रखा आपको 9:10, देन द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो इज, बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर। बताओ, बताओ क्या होगा इसका आंसर। ए रेशियो बी कितने रखा आपको 5:6, ऐसे ही आपको क्या रखा है, बी रेशियो सी दे रखा, कितना दे रखा आपको 9:10। अब देखो ए और सी का रेशियो तो अलग अलग है, लेकिन बी और यहाँ पर देखो ये अलग 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 आ रहे हैं ना, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मुझे बी के रेशियो को क्या बनाना है, इक्वल बनाना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 6 है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर कर दूंगा पूरे नंबर से 9 से मल्टीप्लाई, और इस तरफ किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मेरे को, इस बी को इक्वल बनाने के लिए यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6। ठीक है बेटा, करो आप मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये 9 5 जा 45, ए रेशियो बी कितना जाएगा आपके पास 9 5 जा 45 और 6 9 जा 54। ऐसे यहाँ पर बी रेशियो सी कितना हो जाएगा बताओ आप, 6 9 जा 54 और 6 10 जा 60। अब देखो चेक करो, देखो एक बी का रेशियो सिमिलर आ गया ना यहाँ पर देखो, और यहाँ पर सिमिलर नहीं आ रहा था, इसलिए सिमिलर लाने के लिए हमने क्या करा, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई और नीचे 6 से मल्टीप्लाई। अब क्या बताओ, अब इजी हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी बताना है आपको। ए का रेशियो कितना है 45, बी का रेशियो कितना है 54 और सी का रेशियो कितना है बताओ, सी का रेशियो आपके पास 60। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, किससे कट जाएगा ये 3 से कट जाएगा ये, 15 3 जा 45 और फिर 3 से काटोगे तो कितना होगा बताओ, ये 3 1 जा 3, यहाँ पर 2 बचेगा, 3 8 जा 24, अभी किससे होगा 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 20। 15:18:20, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी था। हमें बी के रेशियो को इक्वल बनाना है बेटा, तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ बी के रेशियो को इक्वल कैसे बना सकता हूँ, मुझे यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 9 से तो करनी पड़ेगी, और यहाँ पर 6 से। ठीक है, तभी ये दोनों क्या हो जाएंगे 54 54 हो जाएंगे दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 9:12 इज द इक्वल टू, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है बेटा, इसको करो, इसको बताओ, इजी क्वेश्चन है बहुत। देखो 9/12 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, किससे कटेगा ये 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 4 से कितने टाइम पे कटता है 100 25, और 25 3 जगह होता बताओ 75%, 75%, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इफ 50% ऑफ अ नंबर इज 20 वट इज द, यहाँ पर ये परसेंट होगा बेटा, थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, 75% ऑफ दैट नंबर, किस नंबर का 50% 20 होता है, वो उस नंबर का आपको बताना है 75% क्या होगा उस नंबर का, बताओ बेटा। किसी नंबर का 50% अगर 20 है तो उसका 100% कितना होगा, कितना होगा बताओ, उसका डबल तो हो जाएगा वो। 50% किसी नंबर का 50% कितना है 20 है, तो इसका 100% कितना होगा, इसका 100% कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा, जब इसका डबल हो रहा है तो इसका भी डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40, यानी 100% कितना हो जाएगा उसका 40, उसका बताना है आपको 75% बताना है, यानी कि बेसिकली आपको बताना है 40 का 75%, 40 मल्टीप्लाई बाय 75 अपॉन में 100। ठीक है बेटा, ये कितने टाइम में डिवाइड होगा बताओ,
ये 25 से थ्री जा में, और ये हो जाएगा आपका 4 जा में, ठीक है। अब 4 से कितने टाइम पे होगा, 10 जा, 4 10 जा 40, ये हो जाएगा आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 30, यानी कि 40 का 75% कितना होगा बताओ, 30। सी इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ 15 मीटर इन 10 मीटर, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है बेटा इसको, बताओ। आपको मैंने बताया था एक फॉर्मूला होता है इसका, कैसे ड्राइव करते हैं हम इसको। अगर हमें तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला होता है आपके फॉर्म में इज अपॉन में ऑफ मल्टीप्लाई बाय 100। इज का नंबर कितना आपके पास, 10 मीटर, 10 मीटर। ऑफ के नंबर ऑफ 25 है ना, तो 25 मीटर, अब मल्टीप्लाई बाय 100। 25 से कितना टाइम, मीटर से मीटर कट गया, ठीक है बेटा, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब 25 के टेबल में कितने बार आता है, 100, 25 4 जा, 25 4 जा होता है 100। आपके पास कितना हो जाएगा ये, 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 10 4 जा 40%, ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए नंबर ए इज द राइट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन नहीं इसको। 10% कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days. In how many days the same work can be done by 25%? 10 आदमी किसी काम को 15 डेज में करते हैं, तो 25% उसी काम को कितने डेज में करेंगे बताओ बेटा। वर्क सेम है, क्या है इसमें आपके पास, वर्क सेम, सेम वर्क, क्या इसमें सेम वर्क है। सेम वर्क में आपको फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्या होता है फॉर्मूला, m1d1 इक्वल्स टू m2d2। मैंने कितने आपके पहले 10 आदमी है ना, 10 आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं आपके, 15 डेज में कर रहे हैं, तो आपको बताना है 25% कितने डेज में करेंगे उसी सेम वर्क को, 25 मल्टीप्लाई बाय d2, ठीक है बेटा। अब 25 क्या आएगा इसके डिवाइड में, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 25। बताओ बेटा क्या आएगा इसका आंसर, अब बताओ। 5 से डिवाइड हो रहे हैं ऊपर नीचे, करो उसको, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ओके। फिर 5 से इसको दोबारा कर सकते हो आप, 5 से 5 3 जा 15, यहां पर ऊपर आएगा 2 और 3, क्या हो जाएगा ये बताओ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू d2, यहां से d2 की वैल्यू कितना आ जाएगी बताओ आपके पास, 6, यानी कि 25 बंदे उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में, ठीक है बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। A train which is running at the speed of 54 km/h in how many seconds it will come cross a platform in 90 meters? बताओ बेटा, एक ट्रेन है जो 54 km/h की स्पीड से चल रही है, वो 90 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर जाएगी, वो बताना है आपको, टाइम बताना है इसमें। टाइम बताना है तो है, लेकिन टाइम बताना किसमें, वो ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है इसकी, यूनिट किसमें बताना है टाइम आपको, सेकंड में। ऊपर देखो आप स्पीड किसमें दे रही है आपको, किलोमीटर पर हावर में, और यहां पर डिस्टेंस भी किसमें दे रही है आपको, मीटर में। तो आपको पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, स्पीड को, किसको चेंज करना पड़ेगा आपको, स्पीड को। स्पीड कितनी देर की बताओ, स्पीड देर की आपके पास 54 km/h। इसको आपको चेंज करना है किसमें, किसमें चेंज करना है इसमें आपको, मीटर पर सेकंड में चेंज, ठीक है। तो क्या करते हैं हम बताओ, 54 मतलब कितना होता है बताओ, 5 मल्टीप्लाई बाय 18 से कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसको, करो। 18 3 जा कितना होता है, 18 3 जा कितना होता है बताओ, 18 3 जा 54, यह हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकंड,
ये आ गया आपके पास स्पीड। अब आपके पास स्पीड आ चुकी है और डिस्टेंस भी आपको पता है। आपको क्या निकालना है इसमें? टाइम। निकाल दो। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ आप? टाइम इक्वल्स टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है बताओ? 90। डिस्टेंस कितनी है आपके पास? 90। और स्पीड कितनी निकली आपने अभी? 15। ठीक है बेटा, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। और 15 के टेबल में 90 कितने टाइम में होता है? 6। तो टाइम कितना आ गया आपके पास? 6 सेकेंड। यानी कि 6 सेकेंड में वो ट्रेन क्या कर जाएगी? उस प्लेटफॉर्म को क्या कर देगी? क्रॉस कर जाएगी। ठीक है बेटा। कुछ नहीं होता बेटा इसमें, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है इनकी यूनिट का। अगर एक भी यूनिट ऊपर नीचे होगी तो आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा? गलत। इसलिए हमेशा देखना पड़ता है, यूनिट को हमेशा सेम करना पड़ता है इसमें। ठीक है। हाँ थैंक यू बेटा। चलो कल मिलते हैं। आप अब आपको बस आपको अपनी तैयारी सही रखना। अभी आप अब लास्ट डे एग्ज़ाम का, तो अच्छे से पढ़ो बेटा, मन लगा के पढ़ो। 2-3 दिन बचे हैं बस आपके लिए। अब अच्छे से पढ़ो आप बस। ठीक, थैंक यू।